एक तरफ रिपल के लॉसूट को लेकर यूएस की क्रिप्टो एक्सचेंज पेविटो अभी सस्पेंड करने जा रही है एक्सआरपी को, जिसके ऊपर करीब 1.1 बिलियन डॉलर वर्थ के एक्सआरपी ट्रेड हो रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रॉन की, तो ट्रॉन का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय में देखा कि इसका प्राइस 4 के आसपास स्टेबल हो चुका था और अभी ये 4.5 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। सुनने में आ रहा है कि ट्रॉन फाउंडेशन और जस्टिन सन उन्होंने पे किया है बहुत सी सेलिब्रिटीज को ताकि वो ट्रॉन को ऐड करे अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। ये सच है या नहीं, लेकिन आपको ट्रॉन के प्राइस में हाइक देखने को मिल रहा है इस वक्त। और दूसरी तरफ यहाँ रिपल का प्राइस नीचे जा रहा है, अराउंड 5% नीचे जा चुका है और इसका और कितना नीचे जाएगा ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और हमें बहुत से कमेंट्स मिले हमारे पिछले वीडियो में कि रिपल के ऊपर वीडियो बनाया जाए, और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रॉन के बारे में, रिपल और इसी के साथ क्रिप्टो बैन जो चल रहा है। और एक बहुत बड़ी बात बोली है बिटकॉइन के बारे में टेस्ला के सीईओ ने, और वो भी बहुत जरूरी बात आपके लिए जानने के लिए अगर आप भी बिटकॉइंस होल्ड करके बैठे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। ये सब कुछ जानने के लिए कृपया इस वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो वॉल्ट ट्रेड चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स और सिग्नल्स आपको टाइमली मिलते रहें। और अगर हम क्रिप्टो बिल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने बोला कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे काफी नहीं है इन क्रिप्टो करेंसीज को हैंडल करने के लिए, और जल्द ही एक बिल फाइनलाइज किया जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले सेशन में स्पीच दिया उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि बिल आएगा और ये बिल रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसीज को, ना कि बैन करने वाला है। यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, लेकिन वो क्या होने वाला है ये हम आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाले हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये है कि वजीरेक्स के सीईओ ने ये बताया कि 7 मिलियन इंडियंस हैं जो होल्ड करके बैठे क्रिप्टो करेंसीज को वर्थ 1 बिलियन डॉलर की। और अगर ये बैन हो जाता है तो ये 1 बिलियन डॉलर की जो रिम्बर्समेंट है वो सरकार आसानी से नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से भी ऐसा कुछ सिग्नल मिल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने के चांसेस बहुत कम हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन होल्डर्स के लिए जो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। इस वक्त अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसकी मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा जो सर्ज आया है पिछले कुछ समय में, अभी ये स्टॉक्स और गोल्ड को ऐसे ओवरटेक कर रहा है। कोई भी यहाँ गोल्ड या ऐसी कमोडिटीज़ में ट्रेड नहीं कर पा रहा। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बिटकॉइन अभी एक बबल की तरह जो कभी भी फूट सकता है, यानी कि इसका प्राइस जो बहुत ऊपर जा चुका है अभी ये कभी भी नीचे आ सकता है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स है टेस्ला के सीईओ ने करी है 1.5 बिलियन डॉलर्स की, वो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीज आया है बिटकॉइन के प्राइसेस में वो बहुत ही बड़ा इंक्रीज है। और उतनी ज़्यादा चांसेस है कि ये इंक्रीज नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि जब पंप होता है उसके बाद डंप भी ऑब्वियसली ही होता है। टेस्ला के सीईओ का कहना यही है कि जो पंप आया है ये सिर्फ मेरी एक इन्वेस्टमेंट से आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन आपके लिए हमेशा स्टेबल रहने वाला है। लेकिन अगर ये मार्केट इसी तरीके से चलती रही, अगर ये ग्रे स्केल जैसे या फिर टेस्ला जैसे और भी बड़े बड़े जायंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, तो ये भी ऑब्वियस है कि $100,000 तक प्राइस पहुंच सकता है बिटकॉइन का। इसी के साथ करंटली जो इथेरियम है वो $1,900 प्लस क्रॉस कर चुका है आसानी से, और अभी जल्द ही आपको 2000 के आसपास देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इथेरियम अभी मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसी बन चुके जो आपको ऑब्वियस ग्रोथ देने वाला है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इथेरियम्स ऐड नहीं की तो इथेरियम्स को हमेशा ऐड करके रखें, इनको सेल मत करें। तो अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी टोकन के बारे में जो है XRP। जब से XRP के ऊपर लॉसूट हुआ है तब से XRP को बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश की जा रही है और इसको डीलिस्ट भी किया गया बहुत सी एक्सचेंजेस से। और आज की अगर हम बात करें तो पेविटो एक्सचेंज जिसके ऊपर 1.1 बिलियन डॉलर वर्थ के XRP को ट्रेड किया जा रहा था, उस वहाँ से भी XRP को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ जो XRP की ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी जाएगी। लेकिन पेविटो एक्सचेंज ने अनाउंस ये किया कि वो अपने एसेट्स को जितने भी XRP पेयर्स हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको मूव कर सकते हैं किसी और वॉलेट में। इसी के साथ अगर हम बाकी एक्सचेंजेस की बात करें जैसे कि बाइनेंस यूएस है या इटोरो है, कॉइनबेस है, बिटरेक्स, ओकेचेन है, तो वहाँ भी XRP की ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया या फिर उनको डीलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स की तो वहाँ आप XRP को आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा प्राइस चल रहा है, करंटली ये $0.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और अगर आपने वजीरेक्स के ऊपर साइन अप नहीं किया है, वहाँ आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप साइन अप कर सकते हैं। अगर हम पिछले कुछ 7 दिनों की बात करें तो 20% का इंक्रीज आया है रिपल के प्राइस में, और अभी जो रीटेस्ट होने के बाद वीकेंड के बाद इसका प्राइस $0.65 के आसपास भी पहुंचा है। यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है और अभी जो XRP USD की एक नई रैली आने वाली है तो सक्सेसफुली ये $0.78 तक पहुंचेगा। तो आप अभी भी रिपल्स को इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते तो आप ऑब्वियसली बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर करेंसी के बारे में जो है ट्रॉन। ट्रॉन का इस वक्त बहुत बड़ा रूमर फैल रहा था कि जो CEO हैं ट्रॉन के या फिर उसके जो फाउंडर हैं ट्रॉन फाउंडेशन ने भी पे किया बहुत सी सेलिब्रिटीज को ताकि वो अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर #ट्रॉन लगा के रखें।
लेकिन जस्टिन सन का कहना है कि ट्रॉन फाउंडेशन ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है और अगर किसी भी सेलिब्रिटी को अगर हमने ट्रॉन्स पे किए हैं तो वो आसानी से डिस्क्लोज कर सकते हैं और डिस्क्लोज करके हमें बताएं कि अगर उनको कुछ भी पे किया गया है हैशटैग ट्रॉन लगाने का। और इसी के साथ फाउंडेशन ने यह भी कहा है कि ट्रॉन की जो पॉपुलैरिटी है वो इसकी स्पीड की वजह से और इसके कॉस्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल ऐसा सेम सिनेरियो BTT में भी देखने को मिला, यानी कि BitTorrent में, जिसमें आपको 150% का ग्रोथ देखने को मिला पिछले हफ्ते में। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो करंटली ये 4.5 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, यानी कि इसका प्राइस और भी ज़्यादा सर्ज होता ही जा रहा है। एक समय था जब ट्रॉन का प्राइस अराउंड 2 रुपीज़ के आसपास था और अभी ये डबल हो चुका है और डबल से भी पार जा चुका है और इसका प्राइस अभी 4 के आसपास स्टेबल रहता है, यानी कि आने वाले समय में ये 10 रुपये तक भी पहुंच सकता है और $1 भी जल्द ही पहुंचेगा। इसका कारण ये है कि जो रीफ फाइनेंस है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के साथ अपना डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स लाने वाली है। अगर आप नहीं जानते तो रीफ एक वर्ल्ड का फर्स्ट क्रॉस चेन डिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर स्मार्ट लिक्विडिटी एग्रीगेटर्स हैं और यहाँ यील्ड इंजन भी है। रीफ आपको यहाँ ट्रेडिंग करने का मौका देता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ किया जाता था डिफाई सिस्टम के लिए और वो ब्लॉकचेन बेस्ट माना जाता था ट्रांजैक्शंस के लिए और अपनी स्पीड के लिए। लेकिन अभी आप खुद भी जानते हैं कि इथेरियम की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए ट्रॉन ब्लॉकचेन को मोस्ट एफिशिएंट ब्लॉकचेन माना जा रहा है। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से ट्रॉन डिफाई इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और आज ट्रॉन का जो सिस्टम है वो हमेशा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सी यहाँ पार्टनरशिप्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में ट्रॉन का जो प्राइस है वो बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में और आने वाले समय में आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सिग्नल्स मिलने वाली क्रिप्टोकरेंसीज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो वॉल्फ ट्रेड की तरफ से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।